बक्सर सांसद सुधाकर सिंह का दावा, ग्रामीण कार्य विभाग में घोटाले के सबूत हैं मेरे पास। सांसद सुधाकर सिंह ने ग्रामीण कार्य विभाग को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा, सरकार पर बोला तीखा हमला। ग्रामीण कार्य विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा, एमपी बोले सबूतों के साथ सामने है सच। पेश है पूरी कहानी। बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है नीतीश कुमार वाली, इसमें कोई ऐसा विभाग नहीं जो भ्रष्टाचार के आकंठ में न डूबा हो। उसी कड़ी में आज ग्रामीण कार्य विभाग के बारे में बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि जिसके जिम्मे बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी है और बिहार के भीतर चुनावी साल होने के नाते, चुनावी साल होने के चलते इस विभाग का जो बजट है वह 3 से 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तकरीबन इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं बिहार राज्य के ग्रामीण सड़कों के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव के लिए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को डिजाइन किया गया है संस्थागत रूप से, 10,000 करोड़ से ज्यादा रकम राजनेताओं, प्रधान सचिव दीपक सिंह, अभियंता प्रमुख भागवत राम सहित बिहार के निचले अधिकारियों ठेकेदारों द्वारा 10,000 करोड़ रुपए लूट लिए जाएंगे, जिसका मैं साक्ष्य के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि किस तरीके से इन लोगों ने जो तैयार किया है लूट का तंत्र, उसको हम संक्षेप में बताना चाहते हैं। बिहार में जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण या रखरखाव हो रहा था तो यह परियोजना के आधार पर होता था, एक यूनिट के आधार पर होता था कि किसी गांव में एक सड़क बनानी हो तो एक यूनिट माना जाता था और उस यूनिट के आधार पर टेंडर निकाला जाता था। लोग चूंकि जो छोटे ठेकेदार इस काम में न आ सकें, बड़े ठेकेदार आए, इसलिए वह सभी छोटे छोटे सड़कों को मर्ज करके उन परियोजनाओं की लागत को 20 से 25 करोड़ रुपया प्रति इकाई कर दिया गया, जिसके चलते जो छोटे ठेकेदार थे इस कंपटीशन से बाहर हो गए। दूसरी बात, जब 20 से 25 करोड़ की परियोजनाओं में टेंडर डालने की बारी आई, उसमें फर्जी अनुभव, एनुअल टर्नओवर जो उसका सबसे जरूरी तत्व है, एनुअल टर्नओवर फर्जी तरीके से संवेदकों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा लगाया जा रहा है पूरे बिहार में। यह अभियंता प्रमुख, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता सहित ये तमाम लोग इस सिस्टम में जो लगे हुए लोग हैं, उन लोगों के पास एक सज रहते हुए भी उनको टेंडर से बाहर कर दिया जाएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि साक्ष्य है, केवल आरोप लगाने के लिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। और इस मामले में एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूं कि VS कंस्ट्रक्शन सड़क निर्माण के लिए भभुआ में एक रोड के लिए एक ग्रुप ऑफ रोड के लिए उन्होंने डाला, जिनका एनुअल टर्नओवर मात्र 54 करोड़ और 54 लाख और 66 लाख रुपए था 2 साल में। 2021-22 में उनका 66 लाख और 54 लाख था, लेकिन उन्होंने टर्नओवर कितना दिखाया? 16 करोड़ और 55 करोड़। अब समझ में नहीं आया कि जिसकी क्षमता 54 लाख 66 लाख है, वह एक फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए VS कंस्ट्रक्शन विभाग में कागज जमा करता है कि हम 55 करोड़ रुपए और 16 करोड़ रुपए का हम काम किए हैं। जबकि यह टर्नओवर का जांचने का एक ही तरीका है कि उन्होंने GST कितना भरा। GST का जो पोर्टल है वह पब्लिक डैशबोर्ड है, जिसमें कोई भी जाके देख सकता है कि कौन कंपनी कितना GST भर रही है। जब विभाग के पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता के सामने जब साक्ष्य था सरकार का, तो एक लिखित दस्तावेज जो फर्जी था उसके आधार पर उन्होंने टेंडर पास करने का काम किया। यह जब मेरे संज्ञान में जब आया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास। मैंने इसकी जांच के लिए 9 अप्रैल को प्रधान सचिव दीपक सिंह को मैंने दिया कि इसकी जांच की जाए, ये फर्जीवाड़ा पूरे बिहार में हो रहा है। दीपक सिंह ने अभियंता प्रमुख भागवत राम को दिया, भागवत राम उसी कार्यपालक अभियंता के यहां जांच के लिए भेजा जो टेंडर किया था। जांच के बाद वही कार्यपालक अभियंता साक्ष्य सहित बताता है कि जो एनुअल टर्नओवर कंपनी के लिए दिया गया है, जिसको पहले सही कहा था, उसको कह रहा है कि गलत हुआ है। अपनी गलती स्वीकार कर लेता है कार्यपालक अभियंता जांच में, दोबारा जांच में। लेकिन अभियंता प्रमुख संतुष्ट नहीं होते उसके जांच से, क्योंकि वो पहले ही से तय था कि उस ठेकेदार को काम देना है। ये पहले ही ये लोग 5 से 10% योजनाओं में तय कर लिए हैं, जो जमा कर रहा है उनके लिए नियमों को कैसे तोड़ा जा रहा है। अभियंता प्रमुख ने दोबारा जांच का आदेश सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को देता है।
सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को आदेश देता है इस आलोक में कि उसी सीओ जो फर्जी सर्टिफिकेट सीओ दिया है उसी से जांच कराया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो फर्जी कागज बनाएगा वह व्यक्ति कैसे कहेगा कि हम गलत बनाएंगे? तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि नहीं, कागज मेरा सही है और सरकार में जो कागज जमा है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। तो सरकार के द्वारा जो कागज है उसको नहीं मानना और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के कागज के आधार पर उस कंपनी को काम देना, यह एक कार्टेल साबित करता है कि इसमें प्रधान सचिव, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, कार्यपालक अभियंता, यह पूरी चौकड़ी है डिपार्टमेंट के भीतर, वह सभी लोग मिलकर के हिस्सा बांट रहे हैं। जो खुलेआम इस बिहार में 10,000 करोड़ से कम की लूट नहीं होगी, इसका पूरा प्रमाण सहित, और इस तरह के दर्जनों नहीं सैकड़ों मामले बिहार में हैं। केवल मैं बीएस कंस्ट्रक्शन का एक उदाहरण मैंने दिया और इसमें बकायदा आपको साक्ष्य सहित मैं दिया हूं कि किस साल में उनका कितना जीएसटी जमा है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा यह दिखाया गया कि नहीं, उनका टर्नओवर 100 गुना ज्यादा है, 10 गुना नहीं। 54 लाख को 55 करोड़, 66 लाख को 16 करोड़, 100 गुना फर्जी तरीके से बढ़ा दिया गया। और उसके बारे जो कंपनी है उसके बारे में सच्चाई है कि कोई अनुभव नहीं, और उसको काम देने के लिए किस तरीके से संकल्पित है लोग, यह साक्ष्य के तौर पे आप देखेंगे। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने पत्र लिखा, इसकी जांच कहां तक है ये समझ में नहीं आया। इस मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया कि एनुअली कितना इनका है, जो फर्जी, ये फर्जी कागज है, इसी के आधार पे पता चला कि ये फर्जी सर्टिफिकेट दे रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके आधार पे बिहार में टेंडर का अलॉट हो रहा है। फिर अभियंता प्रमुख, कार्यपालक अभियंता, एसी और जो कमिटी है, जब कमिटी के पास साक्ष्य था, जब 2 साक्ष्य थे, एक फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट और जीएसटी जो बिहार सरकार के संयुक्त निर्देशन में चलने वाला जो पोर्टल है, उसमें 100 गुना का फर्क होने के बाद भी माना जाता है कि डाउट ऑफ बेनिफिट इसमें ठेकेदार को नहीं मिलना चाहिए था, सरकार के पक्ष में फैसले होने चाहिए थे। इन लोगों ने बैठक कार्रवाई में उसको संपुष्ट किया। यह इतना बड़ा कार्टेल है जिसकी जांच निगरानी विभाग के द्वारा सरकार कराए, जिसको मैं पत्र भी लिख रहा हूं, बिहार में लोकायुक्त को भी मैं पत्र लिख रहा हूं। ये सारे कार्टेल की जांच करके बिहार में ग्रामीण सड़कों में जो निर्माण में जो भारी भ्रष्टाचार और लूट है वह आपको देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बक्सर लोकसभा के सेमरी में गए थे प्रगति यात्रा के क्रम में। जिस सड़क का निर्माण हुआ था जनवरी में, वह सड़क मार्च में ही गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसका पूरा फोटो साक्ष्य विभाग को मैंने दिया था। कई सड़कों का बिहार में, जिस एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लगातार हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, खराब सड़कों का जांच के लिए पत्र लिखते हैं या फोटोग्राफ भेजते हैं, लेकिन इधर नई परंपरा है 2-3 सालों से मैं देख रहा हूं कि विभाग में जांच की पूरी प्रक्रिया ठप कर दी गई है। अभियंताओं और ठेकेदारों का जो गठजोड़ है इस कदर हावी है कि यह 20,000 करोड़ रुपए इसी बरसात में बह जाएंगे और बिहार के लोग गड्ढे वाली सड़क पर 7 साल तक मेंटेनेंस के अंदर कवर होती है। कहीं मेंटेनेंस 7 साल नहीं देखा जाता, बकायदा और ठेकेदार गड्ढे में ही चलाता है। कितना भी कंप्लेन करें, ऐसे सैकड़ों कंप्लेन के बाद भी बिहार सरकार कार्रवाई नहीं करती। इससे जाहिर है कि सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, सम्मिलित हैं, जो जांच नहीं करते। इन्हीं खुलासे के लिए मैं आप सभी को आज आमंत्रित किया था कि